अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 9 सिमिलर फिगर्स। इसमें थ्योरी थोड़ी सी पढ़ते हैं जो रिलेटेड टू द क्वेश्चंस हैं। ज़ाहिर है इंट्रोडक्शन ये है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी डेट्स बैक टू एंशिएंट ग्रीस where Greek mathematicians, particularly Euclid, developed the fundamental principles of geometry। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी वो कह रहे हैं काफ़ी पुराना जो है ना, ग्रीक साइंसदान जो थे, मैथमेटिशियंस थे, वहाँ जाके ये कॉन्सेप्ट मिलता है। ख़ास तौर पे यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जिसने ये ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स बनाए थे। तो इन हिज क्रिएटिव वर्क द एलिमेंट्स, ये उसका जो वर्क था, ये बुक थी, उसमें यूक्लिड ने किया एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ प्लेन ज्योमेट्री इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड पॉलीगॉन्स। तो उस बुक के अंदर उसने ट्रायंगल और पॉलीगॉन से रिलेटेड सिमिलैरिटी के बारे में थ्योरी लिखी थी। अब ट्रायंगल का तो आप सबको पता होगा क्या है कि ऐसी फिगर जो 3 कोनों वाली होती है, 3 साइड्स वाली होती है। और पॉलीगॉन की डेफिनेशन ये है 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। 3 या उससे ज़्यादा साइड्स हों, 4, 5 एंड ऑनवर्ड्स, तो वो फिगर पॉलीगॉन कहलाएगी। अब चलते हैं इस टॉपिक पे, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन की सिमिलैरिटी कैसे पता चलेगी? सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली ऑफ द सेम साइज़। यानी शक्ल तो इनकी एक जैसी होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइज़ भी इनका एक जैसा हो, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगॉन सिमिलर तब होंगी if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional। कि अगर उनके एंगल्स जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, एंगल इक्वल होंगे और साइड प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है? दैट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यानी उनकी लेंथ्स की रेशियो जो होगी वो इक्वल आएगी तब। So this means that if 2 polygons are similar, one is scaled version of the other। मतलब ये हुआ कि अगर 2 पॉलीगॉन सिमिलर हैं तो एक दूसरे का स्केल्ड वर्जन है। स्केल्ड वर्जन का मतलब उसी को काट के छोटा किया गया है, छोटे साइज़ वाली। एक बड़े साइज़ की है, दूसरी छोटी है, स्केलिंग की गई है उसकी, उसका साइज़ कम किया गया। मिसाल के तौर पे ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अब जैसे उन्होंने बताया कि जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं एक दूसरे की सिमिलर होती हैं बिकॉज दे हैव द सेम एंगल्स, क्योंकि इनके एंगल सेम होते हैं। एंड द मेयर ऑफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि पॉलीगॉन सिमिलर कैसे होंगी, यानी उनकी एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वल होंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। जी, तो एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 है। रिलेटेड कोई चीज़ और थ्योरी से होगी तो वो भी हम करेंगे इसके साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेदर सॉलिड्स आर सिमिलर, ऑल लेंथ्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो ये 2 सॉलिड्स बनाए हुए हैं इन्होंने, इसको हमने इधर सॉल्यूशन में भी बनाया हुआ है। 2 सॉलिड्स हैं, इनकी लेंथ जो है वो सारी सेंटीमीटर्स में दी हुई हैं। अब ये सॉलिड क्यूबॉइड शेप का है। अब क्यूबॉइड की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों दी हुई हैं। हम ये कह लेते हैं कि ये जो है इसकी हाइट है और ये विड्थ और ये लेंथ है। अब ये बड़े साइज़ का क्यूबॉइड है और ये छोटा। अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ये सिमिलर तब होंगी जब इनकी साइड्स की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशोज़ हैं वो इक्वल आएंगी। तो इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम इनकी साइड्स की रेशो जो निकाल लेते हैं। यानी हाइट की रेशो दोनों की, फिर दोनों की विड्थ की रेशो निकालेंगे और फिर लेंथ्स की, और देखेंगे सेम आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि ये सिमिलर हैं। तो चलते हैं।
सोल्यूशन पे रेशियो ऑफ हाइट्स, इनकी रेशियो ऑफ हाइट्स। अब पहले जो ये वाला क्यूबॉइड है इसकी हाइट है 4 और इसकी है 6, तो 4/6 हो गई। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 2/3 आ गया। अब रेशियो ऑफ विड्थ देखेंगे। इधर फिगर के अंदर हम देख रहे हैं कि इसकी विड्थ स्मॉलर की जो है वो 3 है और जो थोड़ा सा बड़ा है उसकी 4.5 है। तो 3/4.5 ये इसकी रेशो आ गई। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा, वो ज़ीरो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया जाके इससे, तो 30/45। सिंप्लीफाई करने से कैंसिल करने से ये आ गया और 2/3 इसका भी आ गया। फिर हम करेंगे रेशो ऑफ इनकी लेंथ। जो लेंथ फिगर में दी हुई है, छोटे वाले क्यूबॉइड की 5 है और बड़े वाले की 7.5 है। तो यहाँ पे इन दोनों की लेंथ्स की रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट ख़त्म करने से नीचे 10 आएगा जो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैंसिल करने से 10/15 और मज़ीद सिंप्लीफाई करने से, रिड्यूस करने से 2/3 आएगा। अब इनकी हाइट, विड्थ, लेंथ तीनों रेशोज़ आ रही हैं सेम, तो हम कह सकते हैं ऑल द रेशोज़ यानी हाइट, विड्थ, लेंथ आर सेम, सो सॉलिड्स और क्यूबॉइड्स आर सिमिलर। तो ये इनकी सिमिलैरिटी प्रूव हो गई। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, सिमिलर हैं ये। तो लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी साइड्स आर गिवन एज, ए बी सी ट्राइंगल में साइड्स दे दी हुई हैं, मेजरमेंट्स उनकी, और दूसरी ट्राइंगल डी ई एफ है उसकी साइड्स की भी मेजरमेंट दे दी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि प्रूव करें द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो चलते हैं इसके सलूशन पे। तो ये रही इसकी फिगर, ए बी सी ट्राइंगल है और डी ई एफ ट्राइंगल है। अब सिमिलैरिटी की डेफिनेशंस के मुताबिक ट्राइंगल आर सिमिलर इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज आर सेम, यानी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ लेंथ उनकी जो है ना सेम होगी साइड्स की, तो तब वो क्या होंगे, सिमिलर। तो हम इनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ट्राइंगल जो है इसकी ये साइड ए बी, इसकी साइड ई डी जो है ना इसके इक्वल है। इन दोनों की रेशो फाइंड करेंगे हम। ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर मेजरमेंट ऑफ ई डी। ए बी की जो वैल्यू 6 है और इसकी 10.5 दी हुई है। तो इधर पॉइंट ख़त्म करने से हमारे पास 60/105 आ जाएगा, तो रिड्यूस करने से 4/7 आएगा। अब दूसरी साइड जो इन ट्राइंगल्स की है ए सी, इसका हाइपोटेनियस ए सी और इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस एफ डी, इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो, इनकी रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। मेजरमेंट ऑफ ए सी ओवर मेजरमेंट ऑफ एफ डी। ए सी की दी हुई है 12 और एफ डी की है 21। तो इनको रिड्यूस करने से हमारे पास 4/7 आ जाएगा। तीसरी जो साइड है इनकी ट्राइंगल्स की, वो है इसका बेस है बी सी जो 9 दिया हुआ है, और दूसरी ट्राइंगल का बेस एफ ई दिया हुआ है जो, उसकी भी मेजरमेंट दी हुई है। तो अब इनको करते हैं फाइंड, मेजरमेंट ऑफ बी सी और मेजरमेंट ऑफ एफ ई, 9/this। तो अब पॉइंट ख़त्म करने से हमारे पास ये आ जाएगा। इसको रिड्यूस करेंगे हम, बेशक कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो 60/105 और मज़ीद रिड्यूस करने से 4/7 आएगा। तो इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशोज़ हैं वो हमने फाइंड आउट की हैं जो इक्वल आई हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं ऑल रेशोज़ मीन परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस आर सेम, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इन द गिवन फिगर्स ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब उन्होंने बता दिया है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। पहले तो हम प्रूव कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि वो सिमिलर हैं। तो अब उन्होंने ये बता दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है।
और कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं और उन्होंने बोला है फाइंड करिए डी एफ और ई एफ। तो चलते हैं इधर सोल्यूशन पे। आइए, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारी ए बी सी, इसकी तीनों मेजरमेंट्स दी हुई हैं, और दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ, इसकी दो जो साइड्स हैं उनकी लेंथ मालूम करनी है। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन यह है, ट्राइंगल गिवन क्या है जी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, ये हमें उन्होंने बता दिया। तो ये हम जानते हैं कि जब ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो अब हमें जो फाइंड करना है वो डी एफ करना है। डी एफ ये चीज़ फाइंड करनी है, और ई एफ ये वाली फाइंड करनी है। तो एज ट्राइंगल आर सिमिलर देयर रेशियोज आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। तो अब हम कह सकते हैं कि इधर डी एफ जो है इसका ये डी एफ दूसरी ट्राइंगल के ए सी, यानी दोनों ये वाले हाइपोटेनियस हैं, ये इसका हाइपोटेनियस है और इसका ये है, इन ये रेशो इक्वल है। दूसरी जो रेशो बनेगी इनके डी ई जो परपेंडिकुलर है और दूसरी ट्राइंगल का ए बी परपेंडिकुलर है, और तीसरी साइड ई एफ है जो बेस है इन ट्राइंगल्स का इसका, और दूसरी का बेस है बी सी। तो इनकी हमने जो है ना वो रेशियोज़ को इक्वल रख लिया है। अब इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डी एफ तो हमें मालूम करना था, ए सी ये दिया हुआ है 20, और उसके बाद डी ई की वैल्यू दी हुई है 6, ये यहाँ पे पुट कर दी है। ए बी की वैल्यू भी दी हुई है 12, ये भी पुट कर दी है। उसके बाद इस साइड पे ई एफ मालूम करना है, और बी सी की वैल्यू दी हुई है 16 फिगर में। अब हम इसको पहले इसके इक्वल रख के डी एफ मालूम कर लेंगे, फिर इसके इक्वल इसे रख के ई एफ मालूम कर लेंगे। तो हम ये रखते हैं डी एफ ओवर 20 इज इक्वल टू 6/12। अब चूँकि हमें डी एफ मालूम करना है, ये 20 इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों सिंप्लीफाई करने से फिर हमारे पास 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी डी एफ की। उसके बाद अब इसको हम रख लेते हैं इसके इक्वल। तो यहाँ से हमें ई एफ चाहिए, ई एफ रहेगा यहाँ, तो ये 16 यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर इनको हमने सिंप्लीफाई किया, 6 2 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा जो 16 आ जाएंगे, तो ई एफ की जो लेंथ है वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें हमें जो फाइंड करनी थी, ई एफ वो 8 सेंटीमीटर आ गए, और डी एफ जो फाइंड करना था वो 10 सेंटीमीटर आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 4 है अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये अब केसेस तीन दिए हुए हैं हमें, और हर एक में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनके सोल्यूशन पे चलते हैं। पहले वाला जो इसका पार्ट है वो ये है, ये फिगर हमें दी हुई है। अब यहाँ पर एक्स ये है, ये हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ सी डी की वैल्यू दी हुई है, ई सी की भी दी हुई है, और ए ई की भी दी हुई है। तो फाइंड हमें करना है एक्स। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें दो ट्राइंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं। पहली ट्राइंगल है बी ए ई, और दूसरी ट्राइंगल है ई सी डी। ई सी डी दोनों में सिमिलैरिटी है। अब जब सिमिलर हो गई ट्राइंगल, जब ट्राइंगल सिमिलर हों तो ज़ाहिर है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज़ ऑफ देयर लेंथ्स इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं इधर इसकी जो ये साइड है ए ई, और इस ट्राइंगल की ई सी, इसमें ये रेशो इक्वल किसके होगी, ए बी, और इसका जो परपेंडिकुलर है सी डी। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है इनकी। ए ई की वैल्यू 7.5 दी हुई है, ई सी की वैल्यू 3 है। उसके बाद ए बी की वैल्यू मालूम करनी है एक्स, और सी डी है 1.2।
चूँकि x मालूम करना है तो ये 1.2 यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए बी इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर साइड है उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। और सेकंड पार्ट है इसका, ये दिया हुआ ट्राइंगल, इसमें दो ट्राइंगल्स जो दी हुई हैं, पहली है BCD और दूसरी है BEF। तो इसके सोल्यूशन पे आइए। तो सोल्यूशन पे क्या है कि दो ट्राइंगल्स हैं BEF और BCD सिमिलर हैं। तो सो बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि उनकी करस्पॉन्डिंग जो लेंथ्स हैं उनकी रेशो इक्वल है। तो फिर हम इधर से कह सकते हैं कि EC मेजरमेंट ऑफ EC ओवर इधर आ जाएगी मेजरमेंट ऑफ FD, और ये किसके इक्वल होगी, मेजरमेंट ऑफ BE और इधर BF। तो ये दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के हिसाब से हमने उनकी रेशो कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वल रख ली हैं। इधर अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। EC जो है वो X है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। FD की वैल्यू 3 है, इसकी 6 है और इसकी 8 है। चूँकि x मालूम करना है हमें, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे 18 हो जाएंगे, तो 18/8 9/4 आएगा। अगर इसके हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.25 सेंटीमीटर आ जाएंगे। और ये चूँकि CE है इसलिए हम कह सकते हैं कि CE की लेंथ ये आ गई है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड वाला, उसमें ये फिगर दी हुई है हमें, ये दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, एक ये वाली है और दूसरी ये वाली है। तो इसके सलूशन को हम देखें तो क्या है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ECD, ये ट्राइंगल है जी ECD, और दूसरी ट्राइंगल है FEG, दोनों सिमिलर हैं। तो सो by the definition of similar triangles their corresponding angles and sides are equal। तो अब इन तीनों की साइड्स को हम इक्वल रख लेते हैं, जो इनकी साइड्स की रेशो है। यहाँ पे इस ट्राइंगल की साइड ED और EG, ये एंगल जो बन रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ये वाले एंगल जो बन रहे हैं ये वाली साइड, उसके बाद CE और इधर EF, और जो बाकी ये वाली साइड है CD FG के, इन सब की रेशोज़ को हमने इक्वल रख लिया। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ED की वैल्यू दी हुई है हमें 2.5, EG की भी दी हुई है 2.4। ये वाली वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है और इक्वल टू x/2.1 है। अब x चूँकि हमें फाइंड आउट करना है तो x इधर रह जाएगा, 2.1 यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इससे मल्टीप्लाई दोनों को किया तो 5.25 आ गए, 2.4 से डिवाइड करने से हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी।